दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से आज एक अपील करने आया हूं और अपील ये कि अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे बारामूला फिल्म नहीं देखी है तो आपको जाके अवश्य देखनी चाहिए। और आज मैं उसी फिल्म के बारे में बात करूंगा इन शॉर्ट कि उस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप लोगों को देखने की अपील कर रहा हूं। मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये मूवी देखना तब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विगत कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में एक खास मंसूबे के तहत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ जगहों पे अंजाम दिया गया भी है। उसमें से दिल्ली का जो लाल किला है उसके बारे में आई होप आप सबने सुना ही होगा। जिस तरीके से वहां पे घटना घटित हुई है मैंने अपने वीडियोज में भी बताया है कि कैसे ये घटना घटित हुई है और कैसे ये घटना जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। दोस्तों जो बारामूला फिल्म है वो मोर और लेस इसी तरीके की चीजों से मिलती जुलती है। हालांकि पूरी तरीके से एग्जैक्टली इन्हीं इंसिडेंट्स पे नहीं है, लेकिन वो उन दर्द को डिपिक्ट करने का एक सफल प्रयास है जिसमें 1990 के दशक में कभी कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से जबरन भगाया गया था। और वो इसलिए भगाया गया था, उस समय भी वही सोच जिम्मेदार थी जिस सोच की वजह से आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं या फिर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। दोस्तों अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी है, अगर आपने केरला फाइल्स देखी है, अगर कश्मीर फाइल्स ने आपके अंदर को झकझोरा है, केरला फाइल्स ने आपको सोचने पे विवश किया है, तो बारामूला फिल्म जो है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको उस हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास है या यूं कहें कि उससे आपको रूबरू कराती है किस तरीके से कश्मीर में रहने वाले उन पंडितों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ, और वो सब कुछ उन लोगों ने किया जो उनके पड़ोसी थे, जिनका उनके घर में आना जाना लगा था, जिन पे उन लोगों का भरोसा था। उन लोगों ने ही कश्मीरी पंडितों के भरोसों को तोड़ा और उनके साथ वो सब कुछ हुआ। दरअसल ये जो फिल्म है वो शुरू होती है ट्यूलिप के फूलों से और खत्म भी होती है ट्यूलिप के फूलों पे। इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई गई है, कैसे जब कुछ लोगों के साथ अगर अन्याय होता है, अनुचित घटनाएं होती हैं, तो वो अपने साथ हुए उस अन्याय का बदला लेने के लिए और उस इंसाफ और न्याय को पाने के लिए एक लंबा इंतजार करते हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें, इस मूवी में एक तरीके से उस एंगल को भी डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। और फिल्म कुल मिला जुला के एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो परिवार कभी कश्मीर में रहता था, बारामूला के उस घर में रहता था, और किस तरीके से उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई, किस तरीके से उनको धोखे से मारा गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उनके पालतू जानवरों तक को नहीं छोड़ा गया, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, वो एक परिवार के द्वारा उस पूरी स्टोरी को डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। और फिर कैसे जो अन्याय उस परिवार के साथ हुआ, उस अन्याय को झेलने के बाद वो परिवार, जो भी कुछ उनके साथ हुआ उस परिवार के साथ, उसके बावजूद भी वो परिवार कहीं ना कहीं उसी प्रांगण में रहता है। और वो कैसे रहता है, किस तरीके से रहता है, किस फॉर्म में रहता है, ये सब आपको उस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे दीवार के पीछे, यानी दीवार को तोड़ने के बाद जो कुछ भी दिखता है वहां पे सीधे सीधे तौर पे हिंदुओं के होने की गवाही देता है। और कैसे इस चीज को भी दिखाया गया है कि किसी भी कौम में सभी लोग ऐसे नहीं होते। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सबको भी बारामूला फिल्म देखनी चाहिए। आपको एहसास होगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे आज भी जो भी कश्मीरी पंडित हैं, जिन सब का कश्मीर से एक्सोडस हो चुका है, उनको वहां से निकाला जा चुका है,
वो आज चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो कसक जिंदा रहती है। भले ही उनके जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स बीत गए हैं, कि आखिर वो कब ऐसा होगा कि एक बार फिर से उन्हें कश्मीर जाने का और वहाँ अपने पूर्वजों के जगह पे बसने का मौका मिलेगा, या फिर वहाँ जाके रहने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ इस फ़िल्म में दिखाया गया है, और ये कहा जा सकता है कि जो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर आदित्य धर, उन्होंने इस फ़िल्म को बखूबी बनाया है, और इस फ़िल्म के सभी कलाकारों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। देन तो इसी के साथ मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग जाइए और इस फ़िल्म को देखिए, क्योंकि ये फ़िल्म हिंदुओं के साथ 90 के दशक में, 90 और 80 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ जिस तरीके की बर्बरता कश्मीर में की गई थी, उसको डिपिक्ट करती है, और कैसे वो आज भी उसका कहीं न कहीं एक अंश जो है वो ज़िंदा है, उसी के बारे में ये पूरी फ़िल्म है। आपको देख के ज़रूर मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बाकी दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप फ़िल्म देखें, तो देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। अगर आपने देख ली है, तो भी हमें बताइए कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।